हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन। वैसे मैंने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की पूरी प्लेलिस्ट कवर कर दी है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। और इसमें जो दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आज का लेक्चर 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। और इस टॉपिक में लगभग 6 से 7 लेक्चर कवर करेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में जरूर आते हैं और इस साल भी 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं। टॉपिक कौन सा है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और ब्रैकेट में लिख दो इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इसमें जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जो मैं बताने वाला हूं इक्वेशन, चेंज भी हो जाते हैं। अब ऐसी इक्वेशन कौन सी है जिससे हम क्लासिफिकेशन करें? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उस इक्वेशन का हम नेचर बताएंगे कि वो इक्वेशन एलिप्स की है, हाइपरबोला की है या पैराबोला की है। ये तीनों चीज को अलग अलग दिखाना ही इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। लेट द इक्वेशन ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन आ जाता है। इन तीन की ही जरूरत पड़ती है, फिर फंक्शन आ जाता है एक्स वाई और ये यू, और डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को दूसरी तरीका से, जो कि अलग अलग राइटरों की बुक में अलग अलग तरीका से लिखा है, तो वो भी बता रहा हूं। u की जगह पर केवल आप z रख सकते हैं, तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकती है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के f एक्स वाई, इसकी जगह पर क्या हो गया? z हो गया, और यहां डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इसके बाद या तो इसको नंबर 1 दे दो, चाहे इसको, दोनों का सबका मतलब एक ही है, या इसे दे दो नंबर 1। ये तो मैंने लिख दी है, ऐसे भी लिखी होती है। अभी इसको हम और तरीका से लिख सकते हैं। जैसे आप ये जानते होंगे कि डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर पी होता है और डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल क्यू होता है। इसका मैं डिफरेंशियल दोबारा करूं ऐसे, तो इधर भी डेल पी अपॉन डेल एक्स हो गया, इसका एक्स के रेस्पेक्ट दोबारा डिफरेंशियल कर दिया, तो इसको हम आर कहते हैं। एंड अगर इस पूरे टर्म का वाई के रेस्पेक्ट दोबारा डिफरेंशियल कर दें तो क्या कहते हैं? इधर देखिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर या डेल क्यू अपॉन डेल वाई, इसे हम टी कहते हैं। क्लियर? अगर मैं इसका y के रेस्पेक्ट कर दूं या इसका x के रेस्पेक्ट कर दूं तो उसे क्या कहते हैं? इसका y के रेस्पेक्ट करूं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, या इसका x के रेस्पेक्ट करूं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसे हम s कहते हैं। तब इस इक्वेशन को फिर हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं? तो इस इक्वेशन को हम a, इसकी जगह पे आप r लिखोगे, इसकी जगह पे आप s लिखोगे, इसकी जगह पे आप t लिखोगे, प्लस एफ एक्स वाई जेड, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? P, और इसकी जगह पर Q। ये तो एक इक्वेशन होती है। बात है क्लासिफिकेशन की। किसकी? क्लासिफिकेशन का मतलब है कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसकी इससे हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर करके यहां से मुझे A मिल जाएगा, यहां से B मिल जाएगा, यहां से C मिल जाएगा। इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल, ठीक है।
अब क्लासिफिकेशन में ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसकी इक्वेशन बन रही है, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त, इफ जब ये कंपेयर कर लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी, कहने का मतलब नेगेटिव होगी, तब अगर ये शर्त मिल गई तो ये इक्वेशन वास्तव में इलिप्टिक की होगी। इलिप्स का ही निकनेम है इलिप्टिक, तो किसकी होगी, इलिप्टिक की होगी। तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्टिक। क्या होगी ये इक्वेशन, इलिप्टिक की होगी, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। आइए दूसरी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकाले और यहां की वैल्यू 0 आ जाए, तब ये किसकी होगी, पैराबोलिक की होगी। तीसरी इक्वेशन देखिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये पॉजिटिव 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो हाइपरबोलिक होगी। अब इस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, क्लासिफाई द गिवन ऑपरेटर। पहला एग्जाम्पल का ए पार्ट, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन ये किसकी है। अब आप इससे कंपेयर करेंगे, यहां मैंने लिखा था x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। x की जगह पे t भी हो सकता है या y की जगह पे भी t हो सकता है, ये ध्यान रखोगे। अगर कंपेयर करेंगे यहां से इसमें तो a इक्वल 1 आया, यहां से ये b है, देखो यहां t की जगह पे y है तो b इक्वल भी 1 आया और यहां से c इक्वल भी 1 आया, c का कोफिशिएंट। इससे हमने कंपेयर कर लिया, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमें इसकी क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ क्या याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इंप्लाइज बी की जगह पे यहां 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1, 1 माइनस 4 कहने का मतलब -3 जो नेगेटिव है, 0 से छोटा है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये बन गया इलिप्टिक। क्या बन गया, इलिप्टिक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बी पार्ट लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब इसे आप कर सकते हैं। चलिए कंपेयर करने पर a इक्वल 1, b इक्वल 4 और c इक्वल भी 4, क्या बनाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इंप्लाइज b की जगह पे रखेंगे तो 16 माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पर 4, यहां 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक। ये हो गया पैराबोलिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सी पार्ट, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के 4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई टी स्क्वायर। ए इक्वल टू यहां 1, बी इक्वल टू 4 माइनस के 4, सी इक्वल टू 1। आप रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब यहां रखेंगे 16 माइनस के 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 1, ये 16 माइनस 4 12 आ गया जो बड़ा है 0 के। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। भाई 12 आ गया, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हाइपरबोलिक। तो यहां तक आपको कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्लासिफाई द ऑपरेटर। ये तुम पे अच्छी तरह आता है और दोबारा मैं कर देता हूं। अगर आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन से तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू माइनस के 9 है और c की वैल्यू 4 है। फिर आप क्लासिफाई के लिए करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे रखेंगे -9 का स्क्वायर
-4, ए की जगह पर 5 और सी की जगह पर 4। 9 9 जा 81, माइनस के 4 पंजे 20 चौक 80। इसका मतलब एक जो बड़ा है 0 थे। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ? विच इज रिप्रेजेंट एज हाइपरबोलिक। आइए अब थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा आगे चलते हैं। यहां मैंने t और x रखे हैं, तो कंपेयर करेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू t और c इक्वल टू x। आप देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इंप्लाइज b की जगह पे रखेंगे t स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पर x। अब ये पूछ रहा है पहले हाइपरबोलिक, तो ये आंसर तो आपका आ गया टी स्क्वायर माइनस 4x। मैं पहला दिखा रहा हूं यहां में किसके लिए? फॉर हाइपरबोलिक के लिए। तो हाइपरबोलिक के टी स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। इसे इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x हो, तो ये हाइपरबोलिक बन जाएगा। अब हम लेते हैं दूसरा पैराबोलिक के लिए। फॉर पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की जगह पे आप क्या रखेंगे? टी, तो टी स्क्वायर यही आएगा माइनस के 4x इक्वल टू 0। इसका मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस कंडीशन के लिए ये पैराबोला होगा। यदि टी स्क्वायर की वैल्यू 4x से बड़ी हो तो हाइपरबोलिक होगा। अभी हम लेना है इलिप्टिक, तीसरा और रह गया है। इलिप्टिक के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखेंगे? टी स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 0। ये इधर गया तो टी स्क्वायर इज लेस देन 4x। अगर ये कंडीशन होगी तो इलिप्टिक, ये कंडीशन होगी पैराबोलिक और ये कंडीशन होगी तो हाइपरबोलिक। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये लिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। केवल इतने पार्ट की ही जरूरत होती है अगर यहां क्लासीफाई लिख रहा है, बस नेचर देखना है किसका है ये। तो कंपेयर करने से ये वैल्यू a इक्वल आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये b की वैल्यू होती है माइनस के 2xy और ये c की वैल्यू होती है 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं इसके लिए बस एक ये करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सी की जगह पे रखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं तब हम कंडीशन निकालेंगे। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी इसमें करोगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका कट गया। इस पूरे में से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो यहां x स्क्वायर, यहां y स्क्वायर और यहां माइनस 1 बचा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल। क्योंकि यहां जो ए बी सी हैं वो एक्स वाई की फंक्शन है, तो इसीलिए यहां हाइपरबोला भी देखेंगे, पैराबोला भी देखेंगे और इलिप्टिक भी देखेंगे, यानी इलिप्स भी देखेंगे। तीनों में किस कंडीशन पर ये बन रही हैं, ये लाइन लिख रहा हूं मैं। चूंकि ए बी सी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक भी होगी, हो सकती है पैराबोलिक और इलिप्टिक। अब देखेंगे पहली कंडीशन हम फॉर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू मैं ये निकाल चुका हूं, तो यहां आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 4 गया 0 में,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 इधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन पर ये इक्वेशन किसकी होगी? हाइपरबोलिक की। अब पैराबोलिक के लिए देखिए, फॉर पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होता था। इसकी वैल्यू ये रही 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 गया 0 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये इक्वेशन पैराबोलिक की होगी। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन फॉर इलिप्टिक, तो इसकी शर्त होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसकी वैल्यू आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। 4 गया 0 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। 1 इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये तीनों कंडीशन थी। 100% इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको सारे लेक्चर मिले, कोई भी टॉपिक न छूट पाए, ना थ्योरम, ना आर्टिकल, ना क्वेश्चन, ना एग्जाम्पल, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि अब उसमें से 50 से 70% जो वीडियो हैं वो केवल मेंबर्स के लिए होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं फुल कोर्स दे रहा हूं और फीस भी बहुत ना के बराबर रखी है। जैसे कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और मैकेनिक्स लेंगे, मैकेनिक्स की लगभग 100 वीडियो हैं। पूरा एक दिन में 3-3 लेक्चर आप कवर करेंगे तो एक महीना में मैकेनिक्स हो जाएगी, एक महीना में ये हो जाएगी। और थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं तो दोनों आप एक महीने में भी कवर कर सकते हैं। और दोनों बुक की फीस मात्र 399 रुपए है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां मेंबरशिप के लिए लेवल आ जाएंगे। तो पहला लेवल 29 का है जिससे सिर्फ स्टार मिलते हैं, दूसरा लेवल 199 का है जिससे केवल पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ से आपको कोई फायदा नहीं है कि वहां समझाएगा कौन। और तीसरा जो लेवल है 399 रुपए का, उसमें लिखा हुआ है फुल कोर्स वीडियो। पूरी वीडियो मिलेगी आपको, कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूट पाएगी अगर आप चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे तो। और एक महीना ले लीजिए बस, ये नहीं है कि आप 6 महीने क्यों कर रहे हो, 6 महीने दोनों किताबों को स्पीड से कवर कर लीजिए एक महीना में। अब 399 यानी 400 रुपए में दोनों बुक हो रही है। कहां 400 रुपए का 4000 रुपए में होती है दोनों बुक। एक बुक के 2000 रुपए कम से कम फीस बता रहा हूं, और दूसरी बुक की भी 2000 रुपए। तो 4000 रुपए और यहाँ केवल 400 रुपए में आपको मिल रहा है। और एक एक पॉइंट में समझाता हूं, हर डाउट क्लियर करता हूं। ठीक है, अगर